सोमवार को समूचा उत्तर भारत अपने विस्तारित औद्योगिक केंद्रों और रणनीतिक स्थान के साथ भारत के एल्यूमीनियम एक्सट्रूशन उद्योग का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। दिल्ली एनसीआर में तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र, राजस्थान के इंजीनियरिंग क्लस्टर, हरियाणा का ऑटोमोबाइल हब और उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में वाइब्रेंट रियल एस्टेट सेक्टर इस पूरे क्षेत्र को एल्यूमीनियम आपूर्ति श्रृंखला का एक अनिवार्य हिस्सा बना रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में विशेषतः बुनियादी ढांचे निर्माण और सौर पैनल निर्माण क्षेत्रों में एल्यूमीनियम एक्सट्रूशन की खपत सबसे ज्यादा है। उत्तर और मध्य भारत में दिल्ली एनसीआर में अत्यंत तेजी से विकसित हो रहे रियल एस्टेट बाजार ने खिड़कियों, दरवाजों और पर्दे वाली दीवारों के लिए आर्किटेक्चरल वास्तुशिल्प प्रोफाइल की मजबूत मांग पैदा की है। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान में ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग हब। सुरेंद्र चोपड़ा, प्रेसिडेंट एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ एलएमआई। हम लोग एक भारत का पहला एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोडक्ट्स प्रोफाइल एंड सेक्शन बोलते हैं, जिससे आपके घरों के अंदर डोर, विंडो, सीढ़ियाँ और फर्नीचर वगैरह बनता है। ये प्रोडक्ट हमारा है। इसका हम पहला भारत में एग्जीबिशन लेके आ रहे हैं और इस एग्जीबिशन का नाम है एल्यूमैक्स इंडिया, जो 10, 11, 12, 13 सितंबर को भारत के प्रगति मैदान भारत मंडपम में हॉल नंबर 6 में आयोजित होने जा रहा है। इस एग्जीबिशन में, इस प्रदर्शनी में करीब 160 से 170 स्टॉल्स होंगे। देश विदेश की 30 कंपनियां और उसके अलावा भारत की कंपनियां इसमें भाग ले रही है। विदेशों से चीन, इटली, जर्मनी, अमेरिका आदि कंट्री से हमारे स्टॉल्स आ रहे हैं। करीब 250 आमंत्रित गेस्ट विदेश से किए हमने, जो वहाँ के मेटल एसोसिएशन से या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से, कंपनी से मालिक है, ओनर है, सीईओ है, उनको। इसमें हम 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके अंदर देश विदेश के एक्सपर्ट इस एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के मेल्टिंग टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस सेशन देंगे, हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, हमारे मेंबर्स को समझाएंगे, सिखाएंगे। तो इस तरीके से ये एग्जीबिशन का हमने प्लानिंग किया है और हम इस एग्जीबिशन के द्वारा भारत के लोगों को, भारत के व्यापारियों को और जो ये मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, खास उनके लिए और उन कंपनियों के लिए जो भारत से बाहर से माल लाके अपने यहाँ यूज करते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि भारत में ये सब प्रोडक्ट बनते हैं। आइए देखिए हमारे प्रोडक्ट्स को हमारी प्रदर्शनी में कि हम लोग भारत में क्या क्या बना रहे हैं, किस क्वालिटी के बना रहे हैं। और आप यदि आएंगे, देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि भारत में ये सब चीज़ें बनती है, तो इसको इम्पोर्ट की ज़रूरत है या नहीं। आपकी क्षमता कितनी है और कितना बना पा रहे हैं, उसकी समस्या वो तो देखिए, भारत के अंदर करीब 400 से 450 भारत भर के अंदर कोने कोने में ये प्लांट चल रहे हैं, जिसके अंदर हिंडाल्को भी है, जिंदल भी है और छोटे छोटे प्लांट भी है जो 50 टन, 40 टन, 60 टन बनाते हैं। हमारे उद्योग की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो करीब 30 लाख टन है और हम जिसका यूटिलाइजेशन करीब 12 लाख टन के आसपास, 12-13 लाख टन के आसपास कर पा रहे हैं। बाकी का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एफटीएज के कारण या विदेशों में फिनिश माल सस्ते होने के कारण इंपोर्ट प्रचुर मात्रा में भारत में हो रहा है। इसलिए ये जो बाकी की कैपेसिटी है 30 लाख टन में से जो 12 लाख टन या 13 लाख टन बना पा रहे हैं और बाकी का नहीं बना पा रहे, वो मूलतया उसका कारण सस्ता इंपोर्ट, वो भी एफटीए एग्रीमेंट के कारण 0 ड्यूटी में भारत में आता है। उसके लिए हम हमारी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक बात आपने कहा कि होम कंजम्पशन भी बढ़ाने की। देखिए, अभी जो प्रत्येक देश अपने उद्योगों के लिए या अपने व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोटेक्शन कर रहा है, वो कोई ड्यूटी लगा रहा है, कोई ट्रम्प टैरिफ नाम ले लो या यूएसए टैरिफ ले लो, उससे हम एक ही रास्ते से निकल पा सकते हैं कि हमारा खुद का कंजम्पशन बहुत कम है। भारत का कंजम्पशन सिर्फ एल्यूमिनियम का 3 से 4 किलो पर कैपिटा या पर आदमी आप बोल दो। चाइना का जो कंजम्पशन है वो करीब 20 से 25 किलो है। अमेरिका का पर कैपिटा कंजम्पशन करीब 18-20 किलो है। वर्ल्ड की एवरेज, पूरे वर्ल्ड की एवरेज हम देखें एल्यूमिनियम कंजम्पशन की, तो वो करीब 15 किलो, 14-15 किलो के आसपास आती है। भारत की वो सिर्फ 3 से 4 किलो है। यदि सरकार इन अमेरिका टैक्स से लड़ना चाहती है, सरकार चाहती है कि एमएसएमई इसको इस समस्या में क्या हेल्प कर सकती है, तो सबसे बड़ी हेल्प है कि आप अपना होम कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन हम कैसे बढ़ाएं, ये 3-4 किलो की एवरेज को हम कैसे 10 किलो, 15 किलो तक लेके जाएं और हम एफटीए के तहत जो सस्ता इंपोर्ट हो रहा है उसको कैसे रोकें। तो हमको अमेरिका 50% लगाए कि 100% लगाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।